guys, Professor Nidhi Trivedi here and today we going to see what is the shear velocity जो बहुत ही important है अगर आपको turbulent flow के सम अच्छे से अटेंड करने हैं। और इसमें हम दो तरह के फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं दो अलग टर्म में। ज्यादातर जब भी turbulent flow के सम पूछे जाते हैं उसमें दो तरह के टर्म फाइंड करने के लिए बोलते हैं। पहला होता है shear stress at a wall और shear velocity, जो हम यहाँ से फाइंड करने वाले हैं। कौन सा फॉर्मूला कब और कैसे यूज करना है, चलो जल्दी से स्टार्ट करते बच्चों। जो विस्कस फ्लो वाला हमने पूरा चैप्टर देखा है उसमें हमने डिराइव किया है हाइगन-पॉइसन लॉ और यू कैन से फ्लो ऑफ विस्कस फ्लूइड थ्रू अ सर्कुलर पाइप। अगर आपने नहीं देखा है तो वो जल्दी से जाके देखना है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। वहां कुछ हमने ऐसा डिराइव किया था फॉर शियर स्ट्रेस माइनस डेल पी बाय डेल एक्स इंटू आर बाई टू। अगर आपको जानना है ये कहाँ और कैसे आया तो वो वीडियो जरूर से देखना है। इस वीडियो को हमने लंबा नहीं करना है क्योंकि ये छोटा सा वीडियो है और सम के लिए है। तो हमने कुछ ऐसा किया था, ये जनरल फॉर्म है। और फिर हम जानते हैं कि जो शियर स्ट्रेस है वो यहाँ सेंटर पे क्या होता है, जीरो होता है। जब हम सेंटर पे लेते हैं तब क्या होता है, जीरो होता है। इसी वजह से क्या होता है, जो डिस्चार्ज होता है वो मैक्सिमम होता है एट अ सेंटर, जो हमने वहां अच्छे से देखा है। और अगर हम वॉल पे लेंगे, अगर वॉल, तो वॉल पे शियर स्ट्रेस होता है मैक्सिमम। और उसके लिए हमें कंडीशन लिखी थी R इक्वल टू कैपिटल R, वेर R इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कुलर पाइप, जो आपको जाके वहां अच्छे से समझना है। अगर इसमें वो लिखेंगे तो हो जाएगा टाउ इक्वल टू टाउ मैक्स माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इज एज इट इज। और जहां R है वहां लिखा हमने कैपिटल R विच इज द रेडियस ऑफ होल सर्कुलर पाइप। समझ में आ रहा है। अब इसकी जगह मैं टाउ जीरो भी लिख सकती हूँ। इट इज नथिंग बट द शियर स्ट्रेस एट वॉल और बाउंड्री, यानी टाउ जीरो भी बोल सकते हैं, इसको टाउ मैक्स भी बोल सकते हैं क्योंकि वहां ही मैक्सिमम शियर स्ट्रेस मिलता है। यानी घबराना नहीं है कि वहां टाउ जीरो क्यों है। जहां जहां लिखा होगा टाउ जीरो वहां समझना है आपको शियर स्ट्रेस एट वॉल और बाउंड्री। समझ में आ रहा है क्योंकि ड्यू टू फ्रिक्शन यहाँ ही मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होने वाला है। चलो जल्दी से आगे चलते हैं। यानी टाउ जीरो माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं P1 माइनस P2 अपॉन L। और जहां R है, R इज द रेडियस इक्वल टू डायमीटर डिवाइड बाई 2 यानी D बाई 2, और ऑलरेडी नीचे 2 था यानी D बाई 4। इसे बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अभी क्या करना है बच्चों, ये जो हेड लॉस है, हेड लॉस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, P1 माइनस P2 अपॉन W, वेयर W इज योर स्पेसिफिक वेट और यू कैन से वेट डेंसिटी। कई जगह इसको गामा भी लिखा गया है, यानी आपको घबराना नहीं, यहाँ गामा है, स्मॉल w है, जो भी आपको सही लगे आप ले सकते हो। यानी W इक्वल्स टू होता है रो जी, जो हमने देखा है फ्लूइड प्रॉपर्टी में। यानी W इक्वल टू मैंने रो जी लिखा है सिंपली। अगर मैं P1 माइनस P2 को सब्जेक्ट बनाऊं, इसको सब्जेक्ट बनाऊं, यानी हो जाएगा हेड लॉस इंटू रो जी, यानी HF इंटू रो जी। समझ में आ रहा है। अभी HF का हेड लॉस का फॉर्मूला क्या है, इट इज FLU एवरेज स्क्वायर अपॉन 2GD इंटू रोजी। समझ में आ रहा है, इंटू रोजी विच इज जो था वही है। और ये HF हमने डार्सी का जो फॉर्मूला हमने ड्राइव किया, अगर आपने ना देखा हो तो जल्दी से जाके देख लीजिए, उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। यानी FLU एवरेज स्क्वायर अपॉन 2GD। समझ में आ रहा है। अभी हमने क्या करना है, हमें जो मिला है P1 माइनस P2, क्या मिला हमें, P1 माइनस P2, उसकी जो ये वैल्यू हमें लिखी है वो यहाँ रखनी है। समझ में आ रहा है। यानी टाउ जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमने लिखना है ये P1 माइनस P2 इक्वल टू जो है वो हमने पूरा लिख दिया। और नीचे जो L था वो लिखना ना भूले, ये जो L है वो नीचे लिखना ना भूले, यानी L। और D बाई 4 था वो। अब क्या कैंसिल होगा, अभी ये G कैंसिल होगा, ये D भी होगा और LL भी कैंसिल होगा। यानी टाउ जीरो इक्वल टू क्या बचा, U एवरेज स्क्वायर इंटू F इंटू रो डिवाइड बाय 4 2 8 यानी 8। समझ में आ रहा है। यानी अगर मैं रो को नीचे ले आऊं, इस रो को यहाँ नीचे ले आऊं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी टाउ जीरो अपॉन रो इक्वल टू क्या होगा, U एवरेज स्क्वायर इंटू F बाई 8। समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है। अभी ये जो टाउ जीरो बाई रो, अगर मैं इसका रूट लू, दोनों साइड स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या होगा बच्चों, ये टाउ जीरो अपॉन रो, ये स्क्वायर है उसकी जगह हो जाएगा सिंगल U एवरेज इंटू अंडर रूट F बाई 8। ये हमारा पहला फॉर्मूला है U स्टार का। अब आप बोलेंगे कि U स्टार कहाँ है बच्चों, तो ये जो U स्टार है वो है टाउ जीरो अपॉन रो।
किस तरह से हमें पता चला कि ये टाउ जीरो अपन रो है वो शेयर वेलोसिटी है? क्योंकि अगर आप टाउ जीरो बाई रो का डायमेंशन फाइंड करेंगे तो आपको एग्जैक्ट जो वेलोसिटी का डायमेंशन है मीटर पर सेकेंड वही मिलता है। किस तरह से? तो हम डिराइव करते हैं और कंफ्यूजन भी दूर करते हैं। टाउ जीरो अपन रो, टाउ जीरो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या होता है? न्यूटन पर, क्योंकि इट इज द शियर स्ट्रेस। समझ में आ रहा है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और रो क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम, मास का केजी और वॉल्यूम का मीटर क्यूब। समझ में आ रहा है? अब जो 1 न्यूटन इक्वल टू क्या होता है बच्चों? 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 1 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है? 1 kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जल्दी से जहां न्यूटन हमने लिखा था ये रहा न्यूटन, उसकी जगह लिख दीजिए किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ऑलरेडी नीचे मीटर स्क्वायर था यानी 1 अपॉन मीटर स्क्वायर, और ये रहा मीटर क्यूब अपॉन केजी। अब यहाँ से केजी केजी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से मीटर स्क्वायर और यहाँ मीटर क्यूब है यानी यहाँ 1 m बचेगा और मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यानी क्या बचेगा? ये 1 मीटर और यहाँ 1 मीटर मिला के मीटर स्क्वायर और नीचे है सेकेंड स्क्वायर। अगर रूट निकाले तो होगा मीटर पर सेकेंड। यानी ये जो टाउ जीरो अंडर रूट ऑफ टाउ जीरो अपन रो विच इज शेयर वेलोसिटी, क्योंकि उसका डायमेंशन कैसा मिल रहा है हमें? एग्जैक्ट लाइक वेलोसिटी। तो इसे हम बोलेंगे शेयर वेलोसिटी यानी यू स्टार, और इसको डिनोट करेंगे हम यू स्टार से। समझ में आ रहा है? यानी यू स्टार की अब हमारे पास 2 फॉर्मूला है। कैसे बच्चों? तो देखो, पहला हमें मिला है ये, यानी यू स्टार इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ टाउ जीरो अपॉन रो। समझ में आ रहा है? और दूसरा हमें मिला यू स्टार इक्वल टू यू एवरेज अंडर रूट ऑफ f बाय 8। अभी मैं समझाती हूँ कि कहाँ फॉर्मूला कैसे और कौन सा यूज करना, अभी भी ध्यान से देखना है। ये है बच्चों कि अगर हमें फाइंड करना हो शियर स्ट्रेस, अभी पहले टर्म देख लीजिए। टाउ जीरो क्या होता है? शियर स्ट्रेस एट वॉल और बाउंड्री। रो इज अ डेंसिटी, यू स्टार इज अ शियर वेलोसिटी। ये यू एवरेज है, जो यू एवरेज हमें कहाँ से मिलता है? Q इक्वल्स टू AV होता है, वहां से मिलता है। F इज नथिंग बट द फ्रिक्शन फैक्टर। अगर आपको जानना है व्हाट इज द फ्रिक्शन फैक्टर एंड व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो आपको जल्दी से जाके देखना है व्हाट इज द फ्रिक्शन फैक्टर एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन अ टर्बुलेंट फ्लो एंड लेमिनार फ्लो। उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है तो वो जानने के लिए आपको जरूर से देखना है। उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वो भी जरूर से देखें अगर आपको टर्बुलेंट फ्लो के सम अच्छे से अटेंड करने हैं और साथ में पाइप फ्लो के भी, तो वो जरूर से देखना है। तो ये हमें समझ में आया, ये फ्रिक्शन फैक्टर है डिवाइड बाय 8। अब क्या होगा? अब देख लीजिए, मैं आपको 2 ट्रिक समझा रही हूँ कि कौन सा कब यूज करना है। अगर सब में पूछा गया कि आपको फाइंड करना है वॉल शियर स्ट्रेस विच इज अ टाउ जीरो, विच इज अ टाउ जीरो, अभी इसके लिए कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे? तो पहले क्या होता है बच्चों, हमें ये पता होना चाहिए कि टाउ जीरो कहाँ से फाइंड होता है, कौन सा फॉर्मूला है जिसमें टाउ जीरो आता है। तो हमें पता चला कि यू स्टार इक्वल टू होता है टाउ जीरो अपन रो। टाउ जीरो अपन रो, अभी रो तो हमें दिया गया होगा, डेंसिटी तो दी होगी जो भी फ्लूइड होगा उसकी। टाउ जीरो हमें फाइंड करना है, तो साथ में हमें क्या चाहिए? यू स्टार भी चाहिए। अगर हमारे पास यू स्टार भी नहीं है, अगर हमारे पास यू स्टार भी नहीं है तो उस टाइम में हम दोनों फॉर्मूला यूज करेंगे। कैसे? तो पहले हम यू स्टार फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, यू एवरेज अंडर रूट ऑफ f बाई 8, क्योंकि यू एवरेज हमें मिलेगा Q इक्वल्स टू AV करके, और ये F है वो फ्रिक्शन फैक्टर है जो हमें मिलेगा रेनॉल्ड नंबर से। रेनॉल्ड नंबर की रेंज से हमें पता चलेगा कि कौन सा हमें फॉर्मूला यूज करना है टू फाइंड फ्रिक्शन फैक्टर, यानी ये मिल जाएगा, यानी हमें यू स्टार मिल जाएगा। एक बार हमें यू स्टार मिल गया, रो हमें दिया गया है, तो ये टाउ जीरो जो हमें फाइंड करना है वो मिल जाएगा। इस तरह का हम सम भी करने वाले, तो आपको जरूर से प्लेलिस्ट में जाके देखना है। और दूसरा हमें फाइंड करने को पूछाएगा सीधा शियर वेलोसिटी, और जिसका फॉर्मूला तो हमारे पास है ही, यू स्टार इक्वल टू यू एवरेज अंडर रूट f बाई 8। जब क्या होगा, जब हमें फाइंड करना होगा थ्रू फ्रिक्शन फैक्टर और हमारे पास होगी एवरेज वेलोसिटी। समझ में आ रहा है? तो ये तो सीधा हो जाएगा, जब हमारे पास एवरेज वेलोसिटी भी होगी और फ्रिक्शन फैक्टर भी होगा, तब हम फाइंड करेंगे शियर वेलोसिटी थ्रू दिस फॉर्मूला। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आए कॉन्सेप्ट, और साथ में आपको सम भी देखने हैं। टर्बुलेंट फ्लो के हमने जो सारे सम है उसका प्लेलिस्ट भी मैंने दिया है लिंक में, तो जल्दी से जाके देखें और प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।